फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी फंडा में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड सिलेबस ऑफ सीटेट। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो एग्जाम है वो किस तरह से आने वाला है और कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। और जहाँ ये जो वीडियो होने वाली है, ये दोनों पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए होने वाली है। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी बुक्स जो आपको हेल्प कर सकती हैं, और इसके लिए वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं भी पेपर वन, जो जिसमें आपके पेपर वन है, जिसमें आपके 5 सेक्शन होते हैं। सबसे पहले हमारा सेक्शन होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और इसके अलावा आपकी 2 लैंग्वेज होती हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स एंड ईवीएस। ठीक है, तो ये रही आपकी 5 सेक्शन। इस सॉरी 5 सेक्शन में से आपके 30 पांचों में से 30 क्वेश्चन आते हैं, और जिसके आपके टोटल नंबर हो जाते हैं 150, और इसमें से आपको 90 मार्क्स जो है वो अचीव करने होते हैं। ठीक है, ये तो जनरल कैटेगरी लिए है, और लेकिन अगले अदर कैटेगरी के लिए मार्क्स क्राइटेरिया और है। चलिए, सबसे हम पहले देते हैं पेपर वन में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं वो कौन से हैं। देखिए, जो आपका ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सेक्शन है, ये आपका 3 सेक्शन में डिवाइड है। ठीक है, सबसे पहले आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, सबसे पहला प्राइमरी, इसमें आपके 15 क्वेश्चन जो है वो होने वाले हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी सीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है, जो दोनों ही पेपर में सेम है, और जो मतलब इनके जो टॉपिक्स हैं वो दोनों ही सेम सब। और जी यहाँ पर आपको जो हम डील करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये हम करने वाले हैं अप टू 11 ईयर्स। और जो पेपर टू है वो हम डील करने वाले हैं अप टू 40 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेपर वन का और ये पेपर टू का है। और ये जो 14 साल के बच्चे के लिए हमने पेपर टू है, ये जो कि कक्षा 8वीं तक है, और ये जो 11 से जो कक्षा 5वीं तक है। देखिए, यहाँ पर हम आज देखते हैं लैंग्वेज एंड थॉट, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, ये हो गए। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं सबको आपसे पहले बता देता हूँ कि कौन कौन से जो इसमें टॉपिक्स है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आ जाता है मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, और इसके अलावा ये तीनों थ्योरीज पे या जे कॉलर बर्गर वाइगर्स के ये तीनों टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन, ठीक है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये 4-5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप कभी भी नहीं छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि जो क्वेश्चन है इन 4-5 टॉपिक में से ही आने वाले हैं। अगर ये आप टॉपिक्स कवर करोगे तो आपके कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन इन पांचों में से ही कवर होने वाले हैं। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जी हाँ, ये 5 क्वेश्चन जो है आपके इंक्लूसिव एजुकेशन से ही जरूर आएंगे। और देखिए, यहाँ पर आपको सिर्फ 3 टॉपिक्स करने हैं, और आप इसमें से 5 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लोगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लर्निंग एंड पेडागोगी। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है हाउ चिल्ड्रन, यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज लर्निंग। ठीक है, हमको सबसे पहले हमको पढ़ना होगा अभी लर्निंग क्या है। जैसे कि कई बार डेफिनेशन हम देखते हैं, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, और कई राइटर्स की, और इसमें से क्वेश्चन भी आ जाता है भी ये जो डेफिनेशन है ये कौन से कौन से साइंटिस्ट की है। ठीक है, जहाँ कौन से एजुकेशनिस्ट की। तो यहाँ पर ये इसमें से आपको 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। फैक्टर्स, मोटिवेशनल लर्निंग, ठीक है, इनमें इसमें से आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और कोऑर्डिनेशन इमोशंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये जो टॉपिक है, और मैं इसमें आपको एक बात बताता चलूँ, देखिए ये जो सारे टॉपिक है हमने अपनी कोर्स में पढ़े होते हैं। जैसे कि अगर अब हम बीएड कर रहे हैं तो एजुकेशन साइकोलॉजी, अगर हमने डिप्लोमा किया है तो उसमें भी हमें ये टॉपिक देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए कोई प्रेफर ज़्यादा बुक्स हमें कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास बीएड वाली बुक्स या चाइल्ड डेवलपमेंट बुक्स जो कि आपके पास हैं, तो आपको ये बुक्स जो हैं, अगर आप ये सारे टॉपिक्स उसमें से ही कवर कर लोगे तो आप ये क्वेश्चन है वो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसमें क्वेश्चन सबसे पहला, इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है। देखिए, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पकड़ लोगे तो आप उसका आंसर बड़ी आसानी से आप उसका ढूंढ सकते हो। तो ये यहाँ पर जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको बस एक काम करना है कि आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, जो कि सभी इस चैनल का और सभी मेरी वीडियोस का जो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें और अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लैंग्वेज पर। देखिए, ये तीनों जो टॉपिक हैं, लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू, ये दोनों में पेपर वन और पेपर टू में सेम है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ पर आपको 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं, जहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका ग्रामर काफी ज्यादा रोल
प्ले करेगी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं वॉइस में से, नरेशन में से आ सकता है, या नाउन प्रोनाउन वगैरह, डिग्री, एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है भी आपको इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है, जहाँ जहाँ पर कौन इसकी थर्ड फॉर्म वगैरह, ठीक है। जहाँ पर आपको एंटोनियम सिनोनियम भी आ सकते हैं दोनों दोनों लैंग्वेजेस में। सो आपको तो यहाँ पर मैं आपको जिस जो एंटोनियम सिनोनियम है आपको कवर करने चाहिए। ये आप पिछले पेपर्स अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के भी, या 2000 अगर मान लो 15 से भी आप लास्ट 5 ईयर के अगर आप पेपर सॉल्व कर लेते हो, तो अगर तो ये आप उसमें से ही रिपीट होकर आएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये सब करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। और वैसे भी आजकल जो हमें पता है भी, जैसे कोरोना वायरस का जो हाल हुआ, तो कैसे तो आपके लिए काफी अच्छा। अगर आप मेरी मानो तो अगर आप 30 दिन भी इस पेपर का पढ़ लो, तो आप पेपर ये 100% जो है वो निकाल लोगे। क्योंकि इसमें क्या है, अगर इसमें सिर्फ आपको 90 मार्क्स अगर टारगेट लेकर चलो, तो आप बड़े आराम से दोनों में इस पेपर 1 और पेपर 2 को क्लियर कर सकते हो। अगर आप लास्ट दिन भी अगर ये मेरे वीडियोस आप देख लोगे, या क्योंकि मैं आपको तो तैयारी डे बाय डे करवाने वाला हूँ, तो अगर आप ये वीडियोस अगर देखते रहोगे तो आपकी जो तैयारी है वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भी देखिए ये सेम है। कोई भी इस सी टेट की एक और भी खासियत है, जैसे कि अगर कोई अदर स्टेट से है, जैसे कि कोई पंजाब से, तो वो पंजाबी भी चूज कर सकता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज मान लीजिए अगर आपने हिंदी ली है, तो अगर किसी को इंग्लिश वगैरह में प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो आप पंजाबी वगैरह जहाँ अपनी कोई स्टेट लैंग्वेज और भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी लैंग्वेज कॉम्पोजिशन है, ये आपका वीडियोस देख सकते हो, तो जिसमें भी मैं आपको करवाने ही वाला हूँ। तो आप अपने 15 में से मान के चलो भी, अगर 10 भी कर लेते हो, और उसमें से आपके फर्स्ट पोर्शन में से अगर 15 क्वेश्चन में से अगर आपके यहाँ पर भी 10 मार्क्स अब बड़ी आसानी से आ जाएंगे, तो आपके 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। नंबर जो है वो बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट आगे फर्स्ट, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैथ्स। देखिए मैथ्स जो इसका है वो काफ़ी आसान है, ये इतना को ज़्यादा एसएससी लेवल का जो है मैथ्स है वो तो नहीं आने वाला, ठीक है। इसके लिए आप सिंपल जो जितने टॉपिक्स दिए गए हैं वो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट में आपको पूछा जा सकता है एरिया वगैरह ही आएगा, वॉल्यूम वगैरह वो तो क्लास 8 के लिए 6 to 8 के लिए आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एरिया वगैरह ही करना होगा, और इसके अलावा और यहाँ पर आप वॉल्यूम, जी नहीं, वॉल्यूम भी आपको जो है करना पड़ेगा। और वॉल्यूम जो है ये इतना ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, यहाँ पर आपको सिंपल फार्मूले ही याद करने होंगे। इसके अलावा आपको मनी, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो ऐसे ज्योमेट्री, शेप्स, नंबर्स जैसे कि प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, ये ऐसे टॉपिक जो हैं वो आपको करवाने मैं करवाऊंगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ ये वीडियोस देखो, और आपके नोट्स जो हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी फंडा में मिल जाएंगे वैसे ही। और चलिए मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, पैडागोलॉजिकल इश्यूज जैसी साइंस की और मैथ्स की हैं, इसके लिए आपकी प्ले स्टोर पर आपको काफ़ी NIOS की एक बुक मिल जाएगी। जी हाँ, जो कि होगी DLED, ठीक है। DLED की आपको एक बुक मिल जाएगी, जो उसको भी आप डाउनलोड करोगे, और जितने भी ये टॉपिक्स दिए हुए हैं ये आप बड़ी आसानी से वहाँ पर कवर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कोई भी कवर बुक्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सी टेट के लास्ट पेपर जो है वो सॉल्व करने हैं। जी हाँ, चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं, तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह का है जो सिलेबस का सेम है, और इसमें भी आपको पीरियड वाली बुक्स को ही ज़्यादा और आपको प्रीवियस पेपर ही सॉल्व करने होंगे, तो आप बड़े आराम से इस पेपर को सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। हाँ, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है मैथ्स एंड साइंस, दोनों में डिफरेंस इसमें ये है कि पेपर 2 में कि इसमें आपको एक जैसे कि हमें पता है बीएड में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, तो वहाँ पर एक तो आपका एसएसटी कॉम्बिनेशन होगा, और दूसरा हमारा होगा मैथ एंड साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन जो हैं वो साइंस में से होंगे, और 30 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स में से होंगे। तो यहाँ पर आपको नोइंग योर नंबर्स, जिसमें आपको प्लेइंग, जैसे कि हमको देखना होगा अभी कौन कौन से नंबर है, कितने प्रकार के हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं, ये सारे, नेगेटिव नंबर, इंटीजर, ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह जो है हम सब डिस्कस करेंगे। और अलजेब्रा वगैरह जैसे कि एक्स वाई की वैल्यूज, पोलिनोमियल, ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इतना ज़्यादा टफ नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि
आप अब मान के चलो भी इसमें से आप 15 में से 12 जो मार्क्स हैं वो बड़ी आसानी से ले लोगे। ठीक है, 15 में से आप 12 मार्क्स बड़े आसानी से इसको आप ले सकते हो। अगर आप बड़े 6 to 8 का भी अगर आप मैथ जो है कर लेते हो, 6 to 8 का भी अगर आप मैथ जो है वो एनसीईआरटी फॉलो बुक्स कर लेते हो, जितने भी ये टॉपिक दिए हुए हैं, तो आप बड़े आराम से इन एग्जाम को सॉल्व कर लोगे। जी हाँ। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइंस। देखिए साइंस में सिर्फ आपको 6 to 8 की ही यहाँ पर आपको जो साइंस है वो फॉलो करनी होगी। जैसे कि फूड फूड 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, सोर्सेस ऑफ फूड कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मटेरियल हम कौन कौन से यूज करते हैं, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, ठीक है, जैसे कि हैबिटेट वगैरह इसमें टॉपिक्स आ जाएंगे। तो ये मैं आपको एज एज साइंस टीचर मैं आपको बड़े आराम से ये टॉपिक्स वो कवर करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल, और जैसे स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर रिमीडियल कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, चार्ट्स वगैरह जैसे, ठीक है, टीचिंग एड्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेचर कैसा है साइंस का, जैसे कि कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट है, इंडक्शन टू डिडक्शन है, ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे। मेथड कौन से, डिस्कवरी, जैसे कि ये 3 मेथड दिए हुए हैं साइंस के, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है अभी इस टॉपिकली कौन सा मेथड जो है सबसे बढ़िया रहेगा। जैसे कि एक्सपेरिमेंट मेथड आ सकता है। तो ये यहाँ पर आपको मैं सभी वैल्यूज वो करवाने ही वाला हूँ। और एसएसटी के लिए मैं आपको बता दूं कि आप 6 to 8 की अगर सारी बुक्स कर लेते हो, फिजिक्स, हिस्ट्री, माफ कीजिएगा, लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स, तो आप ये जहाँ फिर आप लूसेंट भी इसके लिए आप फॉलो कर सकते हो। जी हाँ, लूसेंट जीके अगर आप फॉलो कर लेते हो तो 100% आप 15 में से 15 मार्क्स भी आप इसमें ले सकते हो। और वैसे भी इसकी जो पेडागोजी है वो काफ़ी आसान है, इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसमें आपको जहाँ पर आपको 40 मार्क्स जो है वो इसमें से आने वाले हैं, और 50 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पेडागोजिकल कवर करेंगे। तो ये एसएसटी वालों के लिए काफ़ी आसान होने वाला है। ठीक है, कुछ अगर गलत आपको लगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो कई बार वीडियोस में कई बार हो जाता है बोलते। तो चलिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और जिसको भी अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। और और मुझे बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ताकि मैं आगे अपना प्रोसेस जो है वो फॉलो कर सकूं, और मैथ्स वगैरह के लिए मैं आपको सभी ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँ। जी हाँ, थैंक यू।